जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 27 अक्टूबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 27 अक्टूबर के दिन। ओह, 27 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 27 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 27 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने जो भी स्ट्रगल किए हैं, जो भी पेन मिला है आप लोगों को पास्ट में, चाहे अपने रिलेशनशिप में, चाहे जिस भी जगह पर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि कार्ड्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा पावरफुल आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा स्पीडी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है चाहे कोई रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, या कोई आप लोगों का फाइनेंशियल गोल हो सकता है, या कोई हेल्थ हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, आपका ट्रू लव हो सकता है, जिसको पाने के लिए, जिसको अपनी लाइफ में लाने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत स्पीड पकड़ के जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है ये आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसे आप जो हैं, देखिए आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको डिवाइन ने जो पेन दिया, जो कष्ट दिया, उसके बाद आप लोग बिल्कुल डायमंड की तरह निखर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन ऐसा होता है जिसके अंदर लिगेसी क्रिएट करने की दम होती है, बिल्कुल वैसे ही पर्सन आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप लोगों को स्ट्रगल्स ने जो भी पेन दिया है उस वजह से आप लोग बिल्कुल डायमंड की तरह निकल के बाहर आ चुके हैं। मैनिफेस्टेशन में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अगर आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा 24/7 आपके माइंड में आपके पर्सन ही चल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की, शायद आप लोगों को इस बात का आइडिया ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में अगर आप लोग बहुत सीधे साधे, बहुत इनोसेंट किस्म के थे, लेकिन अब आप लोगों को इस बात का आइडिया हो गया है कि दूसरे को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, दूसरे के सामने दूसरे को अपनी बात के लिए एग्री कैसे किया जाता है, कैसे अपनी बात मनवाई जाती है। पास्ट में हो सकता है ये सब आपके साथ हुआ हो, और वही सब चीज़ें देख करके अब आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, इतनी आपके अंदर मतलब इतनी नॉलेज आ चुकी है हर चीज़ के लिए, कि मतलब दुनियादारी से रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसमें आप बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोगों को आज के दिन कहीं पर कोई जर्नी करने के लिए, कोई ट्रैवलिंग के लिए आप लोगों को जाना पड़ सकता है। ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली में, देखिए दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों का कोई रिलेशनशिप था जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, बहुत ज़्यादा फ्रॉड मिला था, जिसमें आप लोगों का फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, हो सकता है कोर्ट कचहरी भी हुआ हो। दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है कि आपकी फैमिली में ही शायद कोई पर्सन है, आप लोगों के चाचा ताई, इस टाइप से कोई रिलेशन हो सकती है, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रखी है, जिसकी वजह से आप लोगों का पास्ट में लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे आप लोगों का स्पिरिचुअल लॉस हो, चाहे आप लोगों का सोशल लॉस हो, मतलब आप लोगों की सोशल प्रेस्टीज में भी गिरावट आई हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पास्ट की हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जो भी पेन झेला है, जो भी स्ट्रगल किए हैं, उसकी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी है। अब इनफैक्ट आप लोग ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि आपको कोई भी जना, कोई भी इंसान इमोशनल फूल नहीं बना सकता, कोई भी आपको अपनी बातों में लाकर आपका एडवांटेज नहीं ले सकता। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन।
देखिए ऐसा लगता है कि आप जो है लव कार्ड्स में बताऊँ तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी पर्सन से नाराज़ हैं। पास्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि आप तो आपकी रिलेशनशिप में किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा हाई कर रखी हैं कि मतलब अब कोई दूसरा पर्सन आकर आपको किसी तरह का पेन ना पहुंचा पाए। हो सकता है आप लोगों की मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, या आप लोगों को बहुत सारे लोग अप्रोच करना चाहते हैं, या हो सकता है ये भी कि आपको जिस पर्सन ने बिट्रे किया था, जिस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की थी, वही हो सकता है आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप जो हैं उसको ईजिली अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहते हैं, या आप उसकी कस के खबर लेना चाहते हैं। उसके बाद ही आप माफ़ करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कोई अपॉलॉजी भी आती है, अगर वो पर्सन आपके पास कोई अपॉलॉजी, कोई ऐसा कम्युनिकेशन भी लेके आता है, तभी मुझे लगता है कि आप ईजिली माफ़ करने वालों में से नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि शायद ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, ये आपके पर्सन की। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत एटीट्यूड में हैं, या ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हैं, आप इधर गुस्से में बहुत हैं। दूसरी साइड में आपके पर्सन जो हैं वो किसी तरह का एटीट्यूड लिए बैठे हैं, या उन्होंने पास्ट में आपके ऊपर, आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगो या एटीट्यूड दिखाया था। शायद कोई पर्सन था उनकी लाइफ में जो उनको, उनके कान भरता था, उनका ब्रेन वॉश करता था, उनको आपके अगेंस्ट भड़काता था। ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ईगो या एटीट्यूड आ गया हो, लेकिन आपका एंगर देख के, आपकी गुस्सा देख करके शायद प्रेजेंट टाइम में उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने के लिए। उनको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। उनको ऐसा ये भी लग रहा है कि जैसे आपको उनकी कोई नीड नहीं है। बेसिकली आपको जब कोई सोशली देखता होगा, कोई बाहर से देखता होगा, तो उसको ऐसा फील होता होगा जैसे आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास सब चीज़ें हैं, आप कंप्लीटली फुलफिल्ड पर्सन हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन का कार्ड आया है। मतलब आप लोगों ने पेन बहुत उठाया है। आप लोगों की लाइफ में जो बिट्रेयल हुआ था उसमें या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो किसी तीसरे पर्सन ने, जैसा कि यहाँ पे भी दिख रहा है कि किसी तीसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। आप लोगों के बीच में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, आप लोगों के डिवोर्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो जैसा आपके साथ रेजोनेट करे वैसा रखिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे एक तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप उनको ईजिली फॉरगिव नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उनकी कोई नीड है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हैं, आप अपनी लाइफ में फुलफिल्ड हैं, आपको किसी और की कोई नीड नहीं है अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए आप जो हैं, कार्ड्स तो वही रहने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो हैं, आप लोगों की लाइफ में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है अपने फाइनेंशियली कोई गोल सेट कर रखा है, या आप लोगों ने कोई ऐसा पोजीशन सोच के रखी है जिसको अचीव आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से आप लोगों का पूरा फोकस उसी चीज़ पर रहता है। ये भी हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप में आपके साथ बिट्रेयल किया गया था, उस वजह से आप लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा, जिसका इफेक्ट आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी पड़ा है। या तो आप लोगों ने अपना काम बहुत लेट स्टार्ट किया, या तो आप लोगों ने अपने बहुत सारे ईयर्स ख़राब कर दिए, बहुत सारे टाइम आप लोगों का ख़राब चला गया। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया, किसी पर्सन ने आप लोगों को कोई गलत रास्ता दिखाया, गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया, जिसकी वजह से आप लोगों ने कुछ गलत डिसीजन ले लिए। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा फोकस है अपने काम पे। आप जो है कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन को पाना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आपके साइंस बता देती हूँ। देखिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइंस हैं। चलिए अब देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप में बिट्रेल हुआ था वो आप लोगों की मैरिड थी। मतलब आप लोगों के मैरिड, मतलब आप लोगों के पर्सन थे, आप लोगों के स्पाउस हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मैरिड थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ, या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन झेला है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के पार्टनर मतलब आप लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, आप लोगों का ये लव अफेयर है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड फीलिंग्स भी हों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपको वो एज ए फैमिली मेम्बर ही देखते हैं, लेकिन उनको ये डाउट हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब आपको इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में बंधे हुए हैं। हो सकता है कि वो हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों, हो सकता है कि उनके ऊपर कोई ऐसा रिलेशनशिप हो आपका जिसमें वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ, बहुत स्टक फील करते हैं। हो सकता है आप लोगों ने बहुत लंबा वेट किया है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, आप लोग बहुत इमोशनली बैलेंस हैं। हो सकता है आप भी उनको अपनी फीलिंग्स शो ना कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा है। या ये भी हो सकता है, इस कार्ड का मतलब ये भी होता है जैसे बहुत सारी मिस्ट्रीज़, मतलब कि आप लोग किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में शायद कोई पर्सन है या शायद कोई सीक्रेट है जिसको आप रिवील नहीं करना चाहते हैं। शायद कोई पर्सन होने की वजह से आपका कहीं पर कोई सीक्रेट अफेयर स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी फील हो रही है। वो जानना चाहते हैं कि इनफैक्ट आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। देखिए, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वैसा रखिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ऐसा है या पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। वो सिर्फ इल्यूज़न में है, वो बहुत सारे अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन आपसे कांटेक्ट करके किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मांग रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि फाइनली आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों को लेकर। देखिए, आप लोगों के पार्टनर के साइंस में बताऊं तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे उनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन उनको अप्रोच कर रहा है, अगर कोई पर्सन उनके लिए कुछ ऑफ़र लेके आ रहा है या कोई उनके मैरिज के प्रपोजल भी आ रहे हैं, तब भी वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप लोगों की रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें आईं, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत लंबा वेट किया हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है कि वो उन्होंने जो रिलेशनशिप है वो अपने ईगो या एटीट्यूड की वजह से इतनी वर्स्ट सिचुएशन में ले आए हों। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सैड है। उनकी लाइफ में इनफैक्ट अब कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ भी आती है, तब भी वो उनको महसूस नहीं होती है, उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस कार्ड को देख के आप समझ सकते हैं कि जो कब गिरे हुए हैं उन पर ही उनका फोकस है, जो कब पीछे हैं उन पर वो देखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं, कम्प्लीटली डिप्रेस हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि शायद अब कोई होप नहीं बची है, क्योंकि इस कार्ड को भी देख के लग रहा है जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब आपको उनकी कोई नीड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, या तो आप वाकई में मैच्योर हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर हो सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ डिसीज़न इमेच्योरिटी से ले लेते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। तो उनको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर फीलिंग्स तो बहुत है लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस का कार्ड बताता है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखिए, अगर इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कोई बिट्रेयल नहीं किया था, या देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो इससे मुझे लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे इनको फील हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ बिट्रेयल किया है, दो सिचुएशन है यहाँ पे, जिन लोगों ने आपके साथ बिट्रेयल किया है, तो ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर को अब इस बात का आइडिया लग चुका है कि अब आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप उनसे दुश्मनी मानते हैं। तो इस वजह से अब उनकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई चीज़ आ भी रही है, कोई पर्सन उनको अप्रोच भी कर रहा है, तब भी वो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आप उनके
उनके साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये आप लोगों का लव अफेयर है जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए ट्रू थी, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, शायद अब आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, या आपकी लाइफ में उनसे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई आ चुका है जिसकी वजह से अब आप उनके साथ कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उन्होंने अभी तक अपनी होप नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनकी लाइफ में मतलब वन एंड ओनली पर्सन जो है वो आप ही हैं। उनकी नज़र में सबसे जो ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट करने वाला पर्सन है वो सिर्फ आप हैं। तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।